तेरी शान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का खूबसूरत महीना अनवार रमज़ान की सहर खुसूसी नशरियात में आप सबके सामने हाजिर है आपका मेज़बान ज़ैर अख्तर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज चौथी सहरी का आगाज़ हो चुका है और हमारी सहरी और हम सब की इबादतें और रोज़े अपनी बारगाह में अल्लाह पाक कबूल फ़रमाए। अल्लाह पाक इन दुआओं को, इन वसीलों को कबूल व मकबूल फ़रमाए। और ये वो महीना है जिसमें गुनाह बख्श दिए जाते हैं। ये वो महीना है जिसमें शैतान को कैद कर लिया जाता है। ये वो महीना है
जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। ये वो महीना है जिसमें बख्शिश के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये वो महीना है जिसमें लातादाद एक नेकी का सवाब लातादाद इबादतों के बराबर है। ये वो महीना है कि जिसमें मेरा रब कहता है कि मांग, कि मुझसे क्या मांगना है। ये वो महीना है कि मेरा रब कहता है कि तू मांगने वाला तो बन, मैं देना वाला बनूंगा। तो इस खूबसूरत महीने की क्या ही बातें। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए, हम सब पे करम फरमाए। अल्लाह अकबर। इस खूबसूरत सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ हमारे हमद बारी ताला के बाद नाते रसूल मकबूल हुजूर सरवर कौनैन नूर मुजस्सम ताजदार मदीना कल्बो सीना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो हमारे नातख़ां पेश करते हैं, इसी तरह से रोज़मर्रा की सूरत हाल में आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। हदिया बारगाह रिसालत में जो नात के फूल बांधेंगे, अपनी अक़ीदतों को निछावर करेंगे। बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले सना खां, मुल्क के नामवर सना खां, जनाब सैयद जहांज़ेब कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ट्रांसमिशन जारी है आप लोगों की। मुबारकबाद पेश करता हूँ आपकी पूरी टीम को, आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह। रमज़ान के हवाले से क्या तैयारियां हैं? बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना रहम करे। जिस तरह के हालात हैं आजकल, कोविड जो चल रहा है, और बस और गर्मी का शुक्र है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम कर दिया कि मौसम थोड़ा सेट हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब तमाम मुसलमानों के अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा खुशगवार मौसम हो गया है। रोज़ों के हवाले से क्या तैयारियां हैं? रोज़े कैसे गुजर रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। रोज़े नमाज तरावी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। और आपने जो ये टोपी पहनी है ये भी बहुत शानदार लग रही है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आपको सूट कर रही है। थैंक यू। माशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, मैं बताता चलूँ इस खूबसूरत शहर नशरियात में जो हमारे स्पॉन्सर्स पार्टनर बने वो बड़े ज़बरदस्त से उनकी खिदमात हैं। तो मैं बताता चलूँ, सबसे पहले ये प्रोग्राम जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो एक इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी आप राह नेकी का सेगमेंट देखते हैं, जो कि गरीबों के लिए मदद फरमाते हैं और दीगर खदमात में पेश होती हैं। इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ हैं। इसके साथ हमारे जो दीगर अवर पार्टनर्स बने हैं, हाजियानी सकीना इंस्टीट्यूट जो कि जावेद ओके साहब का है, और इस इंस्टीट्यूट में ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से, वीडियो एनिमेशन के हवाले से बहुत ज़बरदस्त सा काम होता है। नवेद अहमद साहब, जिनके मैं ड्रेसेस पहन के यहाँ पे आपके सामने रोज़ हाजिर होता हूँ, नवेद साहब वो ड्रेसेस की खिदमत अंजाम देते हैं। तनवीर कमाल साहब हमारे साथ मीडिया पार्टनर हैं, स्पॉन्सर पार्टनर हैं हमारे, जो कि तनवीर कमाल साहब बुटीक का बहुत अच्छा काम करते हैं, ख़वातीन के लिए एक बेहतरीन चॉइस। वाटर इंटरनेशनल हमारे साथ मौजूद होते हैं, जिनका वाटर ब्रांड है। हमारे साथ रोज़ पानी की अभी टेबल पे बॉटल्स नहीं है, आ जाएंगी कुछ देर में जब शहर की तैयारी हमारी मुकम्मल होने लगी। ओमो वाटर, तो वो बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी वाटर है, और हमारे साथ मौजूद होते हैं। रोज़ के बिना पर हमारे साथ जो गिफ्टिंग देते हैं नातखाओं के लिए और चीफ गेस्ट के लिए, हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए गोभी पेंट्स, क्योंकि रंग के बगैर तो ज़िंदगी अधूरी है। और इसके साथ साथ हमारे साथ मीडिया पार्टनर होते हैं स्टूडियो 28, जिनका एक बेहतरीन सा प्लेस आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे। अगर आप स्टूडियो 28 का पेज सर्च करें तो वो बेहतरीन सी मीटिंग्स के लिए, सेमिनार्स के लिए अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ नेल्सन पेंट्स बनाने वाले हमारा मीडिया पार्टनर बनते हैं। द ब्यूटी मार्ट सैलून, जो कि ख़वातीन के लिए एक बेहतरीन चॉइस है, जिनको अपना मेकअप और एक होती है ना इमिटेशन ब्यूटी बनने का बहुत ज़्यादा जिनमें शौक़ हो, वो ज़रूर द ब्यूटी मार्ट सैलून एंड फिटनेस सेंटर को रुजू करें, जो कि नाज़ाबाद में वाक़ है। टोटल नेटवर्क सॉल्यूशन हमारे साथ मीडिया पार्टनर हुए हैं और हमारे स्पॉन्सर पार्टनर हैं, जो कि टोटल नेटवर्क सॉल्यूशन का एक बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने सोलर सिस्टम लॉन्च कराया है, बिजली का बहुत अच्छा सा हल। और टोटल नेटवर्क सॉल्यूशन बनाने वाले ये कहते भी हैं कि ये यूथ एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, और यूथ के जितने लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं उनको कुछ भी अगर ज़रूरत है तो कुछ भी उनको खिदमत चाहिए तो टोटल नेटवर्क सॉल्यूशन वालों से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। वो आपका ज़रूर आपकी जो इसाल खैर है उसमें हिस्सेदार साबित होंगे। और इसके साथ हमारे साथ कैप्टन वेलफेयर ट्रस्ट, जो कि कैप्टन तराना साहिबा का है, उनकी खिदमतें वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एनजीओ के हवाले से, एयर एम्बुलेंस के हवाले से उनकी खिदमतें, हॉस्पिटलिटी के हवाले से उनकी खिदमतें वो बहुत अच्छा काम करती हैं। और ये सब हमारे मीडिया पार्टनर्स हैं, स्पॉन्सर पार्टनर हैं, इनका बहुत शुक्रिया हमारे साथ देने के लिए। अब हम जानिब बढ़ेंगे
जो हमारा सेगमेंट है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कि वो नबी जो मेरा भला करे, वो क्या नबी बात जो है, मेरा भला सुभान करे, अल्लाह, मेरी सुभान बख्शिशों की दुआ करे, हाँ। मुझे भूल जाए ये कैसे वो मेरे दुश्मनों की ये भूल है। तो सुभान इस शेर के साथ मैं गुजारिश करूँगा हमारे पहले नात खां, बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले आलमी शोहरत याफ्ता नात खां जनाब सैयद जानजेब साहब। जज़ाक दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। अदीब रायपुरी साहब का कलाम बहुत खूबसूरत कलाम है कि रहमत का अशरा है, रहमत के हवाले से और सारी रहमतें रहमतुल्लाह अलैहिन के सदक़े से हैं कि रहमत का दर खुला है दरबार मुस्तफ़ा में, रहमत का दर खुला है दरबार मुस्तफ़ा में, बिन मांगे मिल रहा है दरबार मुस्तफ़ा में, रहमत का दर खुला है दरबार मुस्तफ़ा में, बिन मांगे मिल रहा है दरबार मुस्तफ़ा में, रहमत का दर खुला है कि उन पर दुरूद हरदम, उन पर सलाम हरदम, उन पर दुरूद हरदम, उन पर सलाम हरदम, उन पर दुरूद हरदम, उन पर सलाम हरदम, हर एक पढ़ रहा है दरबार मुस्तफ़ा में, हर एक पढ़ रहा है दरबार मुस्तफ़ा में, बिन मांगे मिल रहा है दरबार मुस्तफ़ा में। आदाब का तकाज़ा जुम्बिश ना हो बदन में, आदाब का तकाज़ा जुम्बिश ना हो बदन में, आदाब का तकाज़ा जुम्बिश ना हो बदन में, दिल बदल कर रहा है दरबार मुस्तफ़ा में, दिल बज कर रहा है दरबार मुस्तफ़ा में, बिन मांगे मिल रहा है दरबार मुस्तफ़ा में। मैं नात पढ़ रहा हूँ सरकार सुन रहे हैं, मैं नात पढ़ रहा हूँ सरकार सुन रहे हैं, मैं नात पढ़ रहा हूँ सरकार सुन रहे हैं, ये राज़ अब खुदा है दरबार मुस्तफ़ा में, ये राज़ अब खुदा है दरबार मुस्तफ़ा में, मिल रहा है दरबार मुस्तफ़ा में। आंसू जो बह रहे हैं सब हाल कह रहे हैं, आंसू जो बह रहे हैं सब हाल कह रहे हैं, आंसू जो बह रहे हैं सब हाल कह रहे हैं, लब कौन खुलता है दरबार मुस्तफ़ा में, लब कौन खुलता है दरबार
बिन मांगे मिल रहा है दरबार मुस्तफा में रहमत का गर खुदा है खुशबू अदीब तेरी ना तो से आ रही है खुशबू अदीब तेरी ना तो से आ रही है खुशबू अदीब तेरी ना तो से आ रही है एक बार क्या क्या गए हो दरबार मुस्तफा में एक बार क्या क्या गए हो दरबार मुस्तफा में एक बार क्या गए हो दरबार मुस्तफा में रहमत का गर खुदा है दरबार मुस्तफा बिन मांगे मिल रहा है दरबार मुस्तफा कहना क्या खूबसूरत कलाम का इंतखाब था कि रहमत का दर खुला है दरबार मुस्तफ़ा में और बिन मांगे मिल रहा है दरबार मुस्तफ़ा में। बेशक सुभान हुजूर की दर की गुलामी जिसको नसीब हो अल्लाह जाता अल्लाह है अल्लाह अल्लाह उसको फिर किसी दर पे अल्लाह भटकने की अल्लाह ज़रूरत सुभान नहीं अल्लाह पड़ती। सुभान मैं ये अल्लाह समझता बेशक हूँ। और इसी बात के साथ इसी ख्याल के साथ हमारे मुल्क के एक और नामवर सनख़ा बहुत अच्छा पढ़ने वाले उनका अब तारुफ़ कराते चलें तो बात है जनाब उसामा कादी साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कौन सी नात सुनाएंगे आज? दरबार मुस्तफ़ा का जिक्र कर दिया है झांझे भाई ने, माशाल्लाह। तो कलाम इंतखाब कुछ और था, लेकिन झांझे भाई का कलाम सुनकर इंतखाब तब्दील कर लिया मैंने आहा कि दरबार मुस्तफ़ा में रहमत का दर खुला है दरबार मुस्तफ़ा में, माशाल्लाह। और रहमत का दर खुला है बिन मांगे मिल रहा है दरबार मुस्तफ़ा में। बेशक। और कैसे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, और जब मंगता वहाँ जाता है और फिर वो लौटता है तो कैसे लौटता है, इस कलाम में शायर जिक्र करते हैं। लौटने का दिल नहीं चाहता जब हुजूर के दरबार में बंदा पहुंच जाता है तो क्या फिर बात, वापस आने का दिल नहीं करता उसका। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या बात है। इरशाद बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मंगते खाली खाली हाथ ना लौटे, इतनी मिली खैरात ना पूछो, मंगते खाली हाथ ना लौटे, इतनी मिली खैरात ना पूछो, उनका करम है, 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 उनके करम की बात ना पूछो। साहिर में कश ने दिलों जा बात में मेराज दिलों जा साहिर में कश ने दिलों जा बात में मेराज दिलों जा
नबी नबी बाबा नाम नाम छो छो नाम नबी नबी नाम नबी नबी नाम नबी नबी बाबा नाम नाम छो छो। और मैं क्या मेरी हकीकत सब है सरकार निस्बत मैं क्या मेरी हकीकत सब है सरकार निस्बत तो बुरा हो मैं तो बुरा हो ले लाज है किस के हाथ ना छो छो मैं तो बुरा हो ले लाज है किस के हाथ ना छो छो। बेशक सारे शेर खूबसूरत हैं, जो शेर पेश कर रहा हूँ समाप्त कीजिएगा कि मेरे छो छो आज मैं आका को देखूंगा आज मेरे जैसे बाबा ना पूछो। और खालिद में बस इतना छो छो या नबी में रोते ऐसी कटिक है राना छो छो उनका करम है उनका करम है उनके करम बाबा ना छो छो मंगते खाली अर्थ ना लौटे इतनी मिली खैरात न पूछो ना लौटे कितनी मिली खैरात ना पूछो उनका करम फिर उनका करम है उनके करम की बात ना पूछो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। हदिया बारगाह रिसालत में बहुत खूबसूरत अंदाज में जनाब उसामा कादरी अकीदतों के फूल निछावर कर रहे, तो इतना खूबसूरत कलाम से इन्होंने इंतखाब किया। अल्लाह ताला सबका पढ़ना, दोनों नातखाओं का पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। और नाजरीन, प्रोग्राम का बाकायदा नेक्स्ट सेगमेंट का आगाज़ होगा, जिसमें हमारे बहुत ज़बरदस्त से शेफ़ अपने मज़े के पकवान से हमारे दिलों को बना कर खुश कर देते हैं। तो इसके बाद फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि होगा हमारे शेफ़ के साथ। तो मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद, मुख्तसर से ब्रेक के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू।
जी नाज़रीन, तो अब हम बढ़ते हैं अपने बकिया सेगमेंट की तरफ, जो कि है हमारा किचन सेगमेंट। और हमें रोज़ाना ज़बरदस्ती डिशेस बना के हमें ट्राई कराते हैं, और सहर व अफ्तार में जो हमारे मज़े मज़े के पकवान बनाते हैं, उसके साथ हमारे साथ होते हैं हमारे शेफ़ आसिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शेफ़? अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैद, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। रोज़ा कैसे गुजरा कल का? रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। इनफैक्ट आज कुछ मौसम अच्छा मुझे लगा कि कुछ कदरे बेहतर था। वरना रमज़ान से पहले जो सूरत हाल थी गर्मी की, उस अल्लाह का शुक्र रमज़ान में अल्लाह ने करम किया है कि मौसम के हवाले से। फ्राइडे वाले दिन वैसे भी गर्मी ज़्यादा होती है आज, हाँ, आप बता रहे हैं, लेकिन अच्छा मुझे बेहतर लगा। वैसे आज कुछ कॉमन सा नहीं हुआ, वैसे डेली बेसिस पे जैसा हो रहा था। तो अच्छा है। अच्छा आज आप चेंज कर हाँ, देते हैं। अच्छा जी, रेसिपीज़ की तरफ बढ़ते हैं। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं क्रोकेट्स। अच्छा, क्रोकेट्स क्या है? क्रोकेट्स फ्रेंच कटलेट्स हैं। यूजुअली हमारे घरों में आलू के कटलेट्स बन रहे होते हैं, तो ये क्रोकेट्स जो है फ्रेंच वर्जन है। अच्छा, इसकी रेसिपी की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं उबले हुए, और इनको मैंने मैश कर लिया है। तकरीबन आधा किलो मेरे पास आलू हैं, उबाल के छिलका उतार के उनको मैंने मैश किया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर मैं शामिल करूँगा नमक हस्बे जायका। अच्छा, ये क्रोकेट्स जो नाम है, वो नाम है फ्रेंच का, फ्रेंच नेम है या फिर फ्रेंच की एक डिश का नाम है? नहीं, ये बेसिकली जो शेप जो है इसका, दैट इज़ कॉल्ड क्रोकेट्स। अच्छा, इसके अंदर मैं नमक डाला हस्बे जायका, कुटी हुई काली मिर्च तकरीबन आप इसके अंदर आधा चाय का चमचा डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। पिसी हुई सफ़ेद मिर्च तकरीबन ये भी जाएगी आपकी आधा चाय का चमचा। अच्छा, हरी प्याज यूजुअली नहीं जाती है, बट थोड़ा सा कलर देने के लिए और एक अच्छा सा फ्लेवर लेने के लिए मैंने हरी प्याज दी हुई है, लेकिन इसका भी इससे वाइट पार्ट है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर है मेरे पास चेदर चीज़ मैंने लिए तकरीबन ये 100 ग्राम की जितनी चेदर चीज़ है, उसको मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया है, ये भी इसके अंदर जा रही है। रिपीट में करता हूँ, आधा किलो उबले हुए आलू हैं, उसके अंदर नमक हस्बे जायका है, कुटी हुई काली मिर्च है आधा चाय का चमचा, और पिसी हुई सफ़ेद मिर्च है आधा चाय का चमचा, और हरी प्याज जो मैंने लिया, आप एक हरी प्याज ले लें, उसको आप स्लाइस कर लें, और चीज़ मेरे पास है 100 ग्राम। अच्छा, चीज़ जो है चेदर यूज़ करें, उसका फ्लेवर अच्छा आता है, और चीज़ की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अच्छा जी, मतलब शेफ़ ये कुछ ख़वातीन के लिए बेहतरीन डिश बनने वाली है, क्योंकि ख़वातीन आलू को भी, पोटैटो को भी बहुत लवर होती हैं, और चीज़, शेडेड चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं तो एग्जैक्टली। और जैद ये ऐसी चीज़ें, पोटैटोज़ जो हैं वो एक तो हर घर में होते हैं, ठीक है, और बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, और इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इसको आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं शेप दूंगा, शेप देने के बाद हम इसको एग वॉश करेंगे और ब्रेड क्रम्ब में कोट करके हम इसको फ्राई करेंगे, और इंशाल्लाह इससे एक सैंडविच भी बनाएंगे कि अगर आपने सहरी में अंदर अगर आपने इसको यूज़ करना है, सैंडविच बना के भी उसको खा सकते हैं, और अफ्तार में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। अच्छा जी, ये आपने 1 टेबल स्पून के जितना जो है आपने बैटर लेना है, और इसको जो है इस तरीके से लंबाई में, ये इसका जो है शेप है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा मत करिएगा, और बहुत ज़्यादा जो है वो इसको आप छोटा भी मत कीजिएगा, ये एक आइडियल साइज़ है। और चूँकि अफ्तार पे बहुत सी चीज़ें भी हो रही होती हैं, तो अफ्तार में यूजली थोड़ी छोटे साइज़ की चीज़ें रखें, रिस्क ज़ाया नहीं होता, ठीक है। सही बात है, और इसकी कदर भी करनी चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोग नहीं करते, देखते हैं हम काफ़ी चीज़ें जितना बनाते हैं उससे ज़्यादा डस्टबिन कर देते हैं, तो उस चीज़ की भी कदर करनी नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस तरीके से आप इसको शेप देके आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको शेप देते रहेंगे, बनाते रहेंगे। अच्छा, शेप देके जो फ्रीज करने वाली बात करी आपने, तो फ्रीज करना अच्छा होता है? किसी चीज़ को फ्रीज करने के बाद उसको फ्राई किया जाए, बिल्कुल, तो उसकी शक्ल ज़्यादा अच्छी नहीं आ जाती है? शक्ल अच्छी आती है, प्लस हर चीज़ का एक शेल्फ लाइफ होती है। आप किसी भी चीज़ को जो है उसकी ज़रूरत से ज़्यादा जो है स्टोर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, चूंकि इसके अंदर हमने स्प्रिंग अनियन यूज़ किया है, तो आप इसको मैक्सिमम 10 डेज़ के अंदर आप इसको यूटिलाइज़ कर लें। अगर स्प्रिंग अनियन यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये आराम से आपका जो है 20 दिन ये आपके फ्रीज़र में निकल जाएंगे, टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा, और चीज़ भी आपकी अच्छी रहेगी। और ऑब्वियसली बात है, अगर लोड शेडिंग का इशू है तो जल्द से जल्द उसको कंज्यूम कर लें। मैं भी आपको देख ही रहा था कि आपने बताया कि सोलर, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं जो सोलर पैनल जो प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कराची की जो सूरत हाल है, और प्लस गर्मियाँ भी आ गई हैं, और मज़ीद आने वाले हैं, हीट स्ट्रोक आने वाला है, बिल्कुल हीट स्ट्रोक आने वाला है, उस पूरे सिनेरियो से हमें निकलना है। बिल्कुल। इस तरीके से आपने इसको
शेप दे दिया। शेप देना है। इस तरह का शेप तो हम लोग कटलस में भी देते हैं, जो अच्छा, हमारे घरों में कटलस बना रही होती हैं हमारे घर की लेडीज़, तो उस तरह के कुछ शेप में कटलस भी बना कटलेट्स यूजुअली जो होते हैं वो गोल शेप में होते हैं। ओके। और मैंने आपको बताया ना, हमारे जो घरों में जो कटलेट्स बन रहे होते हैं उसके अंदर फिर देसी मसाले भी आ जाते हैं और फिर चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली बात है डिश का भी नाम और उसकी शक्ल पूरी चेंज हो जाती है। चूँकि फ्रेंच है और इसलिए उनके थोड़ा सा ब्लैंड वो खाना खाते हैं और उनके स्पाइसेस कम होते हैं स्पाइसेस, और बच्चों के लिए बहुत आइडियल है। मतलब कि जो जिन घरों में छोटे बच्चे हैं और रोज़ा नहीं रख सकते हैं, अम्मा ये बना कर रख लें, जब वो बोलें जैसे आपने फ्रीजर से निकालना है और उनको जो है वो जी अम्माओं के लिए भी एक बेहतरीन सोल्यूशन दे दिया हमारे शेफ ने भाई। बिल्कुल अम्माएं जो होती हैं वो घर का एक समझ लें कि सरमाया पावर इंजन है, सरमाया होती हैं, वो पावर इंजन है। ये मैं इसको फ्राइंग के लिए डाल रहा हूँ, जब तक ये फ्राई हो रहे हैं हम और भी बना लेंगे और इंशाल्लाह जो है फिर इसके सैंडविच भी बनाएंगे। गुड। अच्छा, ऑप्शनल है, इसके अंदर आप बॉइल्ड श्रेडेड चिकन डालना चाहें डेफिनेटली आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर थोड़ा सा अगर इसकी वेरिएशन आपने करनी है तो जिस तरीके से घरों में बचा हुआ कीमा होता है, भुना हुआ कीमा, आप वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो एक वेरिएशन आपके पास बहुत अच्छी आ जाएगी। बेसिक चीज़ अगर बता दी जाए उससे वेरिएशन निकालना तो फिर वो अच्छा, इसमें आप कह रहे हैं कि इसमें जो मिक्सअप हो सकता है वो भुने हुए कीमे का भी हो सकता है और इसके अलावा दीगर चीज़ें भी हम इसमें मिक्सअप कर सकते हैं। बॉइल्ड चिकन आप इसके अंदर डाल दें, श्रेड की हुई, वो भी काफ़ी अच्छी लगती है इसके अंदर। उनका अपना ही एक टेस्ट होता है। बिल्कुल, जो बॉइल्ड चिकन हो गई जैसा आप बता रहे हैं, और कीमा तो भाई बड़ा कराची वाले तो बड़े पसंद करते हैं कीमा को। जहाँ पे कीमे का नाम आया था वो लोग बोलते हैं कि डाइट वाइट सब साइड में रख दें, बस कीमा खाएंगे। नहीं, कराची में नहीं, मेरे ख्याल में ऑल ओवर पाकिस्तान में जो है वो। अच्छा, जहाँ नाजरीन हमारे शेफ इसको तैयार कर रहे हैं, केक जो इनकी डिश है वो अभी मंजर आम पे आने वाली है आपके साथ। अब हम बढ़ते हैं नाज़रीन, जहाँ पे हमारे शेफ़ जितनी देर में तैयार कर लेंगे हम वापस आएंगे। बकिया सेगमेंट जो कि हमारा है राह नेकी, एक नेकी की दर्ज देने वाली ऐसी तंजीम जो दुखों और गरीबों का सहारा बनती है, डेली बेसिस पे आप देखते हैं। नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं राह नेकी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान हादिया और हम हैं अनवार रमज़ान सैरी ट्रांसमिशन में, जिसमें एक हमारा छोटा सा सेगमेंट है राह नेकी, जिसके प्रोग्राम के लिए मैं एक मोहल्ले में आई हुई थी और मैं एक प्रोग्राम करके वहाँ से निकल रही थी तो हमारी गाड़ी के पास एक साहब आए और हमें कुछ इशारों में कुछ कहने की, समझाने की कोशिश कर रहे थे जो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। कुछ बोलना चाह रहे थे तो इशारे भी कर रहे थे, तो ये मालूम हुआ कि शायद गूंगे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम उनके घर चलें और देखें उनके हालात और मामलात और उनसे पूछें उनके बारे में। आइए तो हम उनसे बात करते हैं। जी नाजरीन, तो मैं खड़ी हूँ उन साहब के घर में जो हमें गाड़ी तक लेने के लिए आए थे और वो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। यहाँ आने पे हमें मालूम हुआ उनके पड़ोस से, तो हमारे साथ हैं उनके पड़ोसी, तो हम उनसे मालूम करते हैं कि क्या मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ना ये बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, ये बेचारे मजदूर आदमी है, गरीब है, तो इनके लिए कोई राशन वाशन का कुछ हो जाए तो कर दें, मेहरबानी। ये सोफे का काम करते हैं जोबली मार्केट में, मेहनत मजदूरी करते हैं। तो मतलब आजकल हालत कहते हैं लॉकडाउन लग जाता है तो भाई बेचारे परेशान रहते हैं, घरों में बैठे थे। एक भाई और इनके और हैं, वो गए हुए अभी काम पे, उनके भी ये मसले में दोनों भाई साथ रहते हैं। आप देख लें ये हालत कैसे करके, कोई राशन वाशन का मसला है। तो इनकी वाइफ वो भी बोलती सुनती नहीं है, वो भी बेचारी बोलती सुनती नहीं है। 2 बच्चे इनके, एक बच्चा तो बेचारा हादसे में मारा गया, जल गया था घर में। तो इनके नीचे फैमिली में कौन रहता है और ये किस तरह से अपना गुजारा करते हैं? बड़े भाई रहते हैं, वो उनका अलग खाना पकाना हिसाब है, ये अलग खाना खाना है। 2 भाई ये अलग है, वो ऊपर रहते हैं, वो 2 भाई नीचे रहते हैं। साथ ही एक साथ ही मतलब रहते हैं, खाना पकाना अलग है वैसे। तो इनकी वाइफ भी क्या बिल्कुल नहीं बोल सकती? जी नहीं, वो भी बोल नहीं सकती। और इनके बच्चे वो क्या बोलते हैं या वो भी इनकी तरह? नहीं, वो तो बोलते सुनते हैं, वो तो सही है। एक बेटा एक बेटी है, वो सही है, बाकी इन दोनों का मसला है। सही। तो ये काम किस तरह से कर रहे हैं? ये मेहनत मजदूरी करते हैं, सोफ़ा सेट होते हैं ना, ये बनाते हैं जोबली मार्केट में, काम करते हैं उसका, सोफ़ा सेट वगैरह। दूसरा भाई है वो भी वही यही काम करते हैं जोबली मार्केट में,
सोफ़े वगैरह बनाते हैं। उनके बच्चे भी सही है, नॉर्मल है, लेकिन उनकी भी वाइफ बोलती नहीं, ना सुनती है, और ये भी बोलते सुनते नहीं, इनके बड़े भाई भी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये जिस घर में रह रहे हैं ये इनका अपना है या किराए का है? कुछ मुझे इनके बारे में बताएं। ये इनका अपना घर है, ये अपना घर है इनका। इनके वालिद भी मेहनत मजदूरी करते थे, ठेला चलाते, ठेले पे बर्तन बेचने जाते थे बेचारे, ठेले को घसीटते हुए लेते आते, लियारी यारी घूमते थे, बर्तन भांडे बेचते थे, उससे गुजारा चलता था। फिर चीज़ की दुकान छोटी थी गोली, ऐसे ऐसे करते थे, फिर उनका इंतकाल हो गया। बस ये भाई रह गए 2-3। तो इनके बच्चों के बारे में बताएं, क्या वो स्कूल वगैरह जाते हैं या कुरान की तालीम कुछ हासिल कर रहे हैं? नहीं, अभी तो छोटे हैं, तो अभी वो कहाँ पढ़ने जाएंगे, तो वो बड़े होंगे तो हो सकता है। बड़े भाई का बच्चा थोड़ा बड़ा है तो वो जाते हैं। ठीक नाज़रीन, तो देखा आपने कि हम उनके घर आए और उनके बारे में मामलात हमने सब उनके पड़ोसी से पूछे, तो ना वो सुन सकते हैं ना वो बोल सकते हैं, और उनकी वाइफ भी ना वो सुन सकती है ना वो बोल सकती हैं, और उनके बच्चे भी हैं लेकिन वो बोल सकते हैं। तो लॉकडाउन की वजह से कभी काम है कभी नहीं है, और वो सोफ़ों का काम करते हैं, और हमारी गाड़ी तक वो आए और हमें उन्होंने समझाने की कोशिश करी। तो हुक्मरान को चाहिए कि उनको इतनी अकल तमीज़ होनी चाहिए। एक जिसको बोलना नहीं आता, जिसको सुनना नहीं आता, वो भी इतनी तमीज़ रखता है, भूख उसको भी लगती है और पेट उसका भी है, लेकिन हमारे हुक्मरान बिल्कुल ख़ामोश हैं, बिल्कुल ख़ामोश हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी उन लोगों से जो इस नेकी में हमारा साथ दे रहे हैं और हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, तो आगे से आगे बढ़िए और ऐसे मुस्तहिक लोगों को अपना बहुत सारा प्यार राशन के थ्रू उनकी मदद कीजिए। जी, मैं यहाँ आई हूँ K21 चैनल की तरफ से और इमदाद अज़ीम की फाउंडेशन की तरफ से, और हम यहाँ आए, हमने इनकी बात सुनी और एक छोटी सी हमारी तंजीम की, हमारी फाउंडेशन इमदाद अज़ीम की छोटी सी काविश थी, तो हमने इनको मुस्तहिक लोगों को हमने थोड़ा सा राशन दिया है, अपनी छोटी सी खुशी, अपनी छोटी सी नेकी इनके साथ अपने सेगमेंट में राहे नेकी जिसका नाम है रमज़ान ट्रांसमिशन अनवारे रमज़ान में। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी, अगर आप आगे बढ़ के इस नेकी में हमारा साथ देना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारे इमदाद अज़ीम के कॉन्टैक्ट नंबर शेयर हैं, आप इसमें अपना फ़ंड जमा करवा सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखें सहरी ट्रांसमिशन अनवारे रमज़ान। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, दुखी इंसानियत का सहारा एक तंजीम इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने खिदमात देखी कि किस तरह से वो इस टाइम गरीबों मिस्किनों का सहारा बन रही है, घर घर जाकर राशन गिफ्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो इसी तंजीम के बारे में एक रहनुमाई करती हुई एक इस तंजीम की मेंबर, इनकी एक अहम पार्ट हादिया साहिबा, वो अब इस तंजीम के बारे में बाकायदा चीज़ें आपको बारे में बताएंगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खैरुर राज़िकीन, अगर तुम्हारा रिज़्क़ किसी गैर की ज़रूरियात बन रहा है तो तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि अल्लाह पाक तुम्हारा रिज़्क़ पाक कर रहा है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने हमारी डॉक्यूमेंट्री में देखा, अनवारे रमज़ान सहरी ट्रांसमिशन के एक छोटे से सेगमेंट राहे नेकी में, जिसमें हमने आपको दिखाया लोगों के हालात, किस तरह से लोग इतनी गुर्बत में छोटे छोटे घरों में, और कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि वो छोटे घर भी उनके अपने नहीं हैं, किराए के हैं। तो साथ में मैं उन लोगों की भी शुक्रगुज़ार हूँ जो आगे बढ़ के हमारा साथ दे रहे हैं इस प्यारी सी नेकी में, और मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगी, जो भी मुक़य्यर हज़रात हैं आगे बढ़ें, इमदाद फाउंडेशन में अपने डोनेट्स करें। हमारे डोनेट के अकाउंट नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, हमारा नंबर भी आपके सामने दिया गया है, आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। के बारे में आप एक ज़बरदस्ती उनकी काबिशें देख रहे थे। तो नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं, हमारे शेफ़ जो कि सारों पकवान का हिस्सा बनते हैं, आज क्या बनाया है, क्रोकेट्स, जो आज बनाने वाले थे ये, और बड़ी ज़बरदस्ती डिलीशियस रेसिपी थी। तो शेफ़, हाँ भाई, बिल्कुल, किन मराइल में क्रोकेट्स हमारे रेडी हैं, उसको यूज़ करके मैंने एक सैंडविच भी बनाया है, क्योंकि मैंने बताया ना, अगर सहरी में अगर हम इस्तेमाल करना चाह रहे तो सैंडविच के तौर पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये डिश बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। पोटैटोज़ हैं, कैल्शियम के तौर पे हमारे पास में चीज़ है, फ्रीज़ करें, अफ्तार में यूज़ करें, सहरी में इस तरीके से यूज़ कर लें। इनफैक्ट जो हमारी ईट ट्रॉली के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है ये।
अच्छा, ज़बरदस्त। तो भाई ये क्रॉकेट्स आज बन गए हैं और इसको हम ट्राई करेंगे। दिखने में तो बहुत डिलीशियस लग रहे हैं, मज़ा आने वाला है लगता है मुझे खाने के बाद, और हम इसको ज़रूर ट्राई करेंगे अभी। और हम जाने वाले हैं बकिया सेगमेंट जिसमें हम आपको मिलवाएंगे ब्रेक के बाद। उसमें एक ज़बरदस्ती आपके सामने सेलिब्रिटी मौजूद हैं, शख्सियत मौजूद हैं, और एक अच्छा सा सेगमेंट हमारा जो कि नातिया कंपटीशन का है। तो मिलते हैं नाज़रीन एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आपको पता है कि हमारे साथ रोज़ाना की बुनियाद पर एक अच्छी शख्सियत, सेलिब्रिटी और हमारे जब जज चीफ गेस्ट मौजूद होते हैं, तो आज मैं उन्हीं की तरफ जा रहा हूं, उन्हीं का तारुफ कराने जा रहा हूं। बात करूं तो अगर लेक्चरर की तो एक बड़ा अच्छा नाम रखते हैं, बात करूं अगर मोटिवेशनल टीचर की तो बहुत अच्छा तारुफ है, बात करूं अगर करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस के हवाले से जो सेमिनार्स होते हैं उसमें बहुत अच्छा बोलते हैं, अगर बात करूं एक अच्छे टीचर की तो बहुत अच्छे टीचर हैं। मैं अब मुखातिब कर रहा हूं जनाब आज के हमारे गेस्ट जनाब मुर्तज़ा अमीन साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है, आप सुनाएं कैसे हैं? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले ये बताएं रोज़े कैसे जा रहे हैं? रोज़े तो माशाल्लाह जो है वो आज चौथी सहरी है और आपके साथ करेंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके प्रोग्राम देख रहे हैं हम लोग, माशाल्लाह बहुत खुशी होती है, बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए, आपकी टीम के लिए। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले ये बताएं मुर्तज़ा भाई कि आजकल जो एजुकेशन के हवाले से आपकी एक्टिविटीज़ हैं, इस हवाले से क्या खिदमात पेश कर रहे हैं? देखें 2020 था, उसने अगर आप किसी भी जो एजुकेशन इंडस्ट्री से जो बिलोंग करते थे, अगर आप उससे पूछेंगे आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, तो हमारी एक्टिविटीज़ तो कोविड ने जो है वो ऑन ऑफ कर दी हैं। मतलब पहले हमारी रूटीन होती थी, सुबह हम 8 बजे से लेकर रात के 12-12, 13-13 घंटे हम पढ़ा रहे होते थे। लेकिन आपने देखा कि जहाँ कोरोना ने, कोविड ने जहाँ बाकी इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट किया, वहाँ पर एजुकेशन इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई। बिल्कुल। और उससे हुआ ये कि हर आए दिन स्कूल्स को जो है वो लॉकडाउन की तरफ लेके जाया जा रहा है, कभी 15 दिन के लिए कॉलेजेस बंद, यूनिवर्सिटीज़ बंद, तो बस चल रहे हैं। आपका एक नाम गुरु कोचिंग सेंटर के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो जी, गुरु जी के नाम से। बिल्कुल। उसमें आप क्या एक्टिविटीज़ हैं आपके एजुकेशन के हवाले से? देखिए गुरु जी हमारा इदारा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसमें प्राइमरी से लेके सेकेंडरी और ग्रेजुएशन तक जो है वो हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करवाते हैं, साथ साथ उनकी स्किल्स, यानी सिर्फ जो है वो रट्टाफिकेशन पे तैयारी नहीं करवाई जाती, साथ साथ उनकी स्किल, उनकी बेसिक जो है वो तैयार की जाती है, ताकि जब वो मार्केट में जाएं, जब वो प्रोफेशनल अपनी करियर का आगाज़ करें, तो फिर उनको किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, किन चीज़ों से वो गुजरते हैं। तो बेसिकली गुरु जी ये जो नाम है, ये हमने यही सोच के रखा था कि हमारी यूथ के अंदर जो लूप्स हैं, जो कमी है, उनको पूरा कर सकें। तो बस हम इस कहते हैं ना कि गुरु जो वर्ड है वो बेसिकली हिंदी वर्ड जी, हिंदी वर्ड है, बिल्कुल। हिंदी और उर्दू को अगर हम देखें, अगर इनका मवाजना करें तो बड़ा मतलब साथ साथ बहुत सारे वर्ड्स कॉमन है। और जब हम नाम गुरु लेते हैं तो गुरु से मीन मेंटोर, यानी कोई उस्ताद जो आपको लीड करे, लीडर। तो इसी नज़रिए को लेके हम चल रहे हैं कि हम अपनी यूथ को जो है वो राइट डायरेक्शन की तरफ लेके जाएं। बहुत अच्छा कदम है, इब्तिदा में कदम बहुत अच्छा आपका। अच्छा ये बताएं कि गुज़िश्ता साल जो कोरोना के बाद गुजरा, एजुकेशन जितने सेक्टर से मुतासिर हुए, बच्चे बड़े मुतासिर हुए, तो उस हवाले से क्या रहा है? देखें तकरीबन 1 साल हो गया कोविड को, और इसी महीने में अगर देखेंगे अप्रैल के अंदर लास्ट ईयर जो है वो लॉकडाउन लगा था, जिसकी वजह से तालीमी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी मुतासिर हुई। और अब तक जो है वो आपने देखा कि दोबारा से जो है वो मैट्रिक तक जो है वो स्कूल्स लेवल पर जो है वो तालीमी जो है वो बंद कर दिए गए हैं तालीमी इदारे।
और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? नुकसान ये कि एक तो आपने बच्चों को जो है वो बगैर एग्ज़ाम्स के पास कर दिया, ठीक है। फिर हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो ऑनलाइन एजुकेशन कॉन्सेप्ट तो हम लेके आ गए, लेकिन ना हमारा टीचर इस काबिल थे कि वो ऑनलाइन एजुकेशन को प्रोवाइड कर सकें बच्चों को, क्योंकि उन्होंने कभी इस टेक्नोलॉजी के साथ काम नहीं किया, ठीक है। और साथ साथ ना बच्चे इस काबिल थे कि उनको जो है वो आप घर बिठा के, अब वो बच्चा जो स्कूल में तरीके से नहीं बैठता, उसको आप घर बिठा के ऑनलाइन एजुकेशन मतलब एक प्लेटफॉर्म पे लाना, तो बीच में बहुत सारे बैरियर्स थे हमारे, और वो अब तक इस 1 साल के अंदर हम उसको पूरा नहीं कर पाए। और अगर की इंटरनेट सर्विसेज भी तो इतनी अच्छी नहीं है जो ऑनलाइन पे वो वर्क कर सके। ज़्यादातर जूम पे एजुकेशन सेशन, क्वालिटी सेशन होते थे, आपके क्लासेस सेशंस होते थे, तो वो तो बिल्कुल मुतासिर है। हमारे इंटरनेट बिल्कुल डिसकनेक्टिविटी होती रहती है उसमें, सर कैसे पढ़ेंगे बच्चे? इंटरनेट के अलावा हमारे यहाँ लाइट कहाँ होती है, ठीक हाँ, है। लाइट का भी अगर हमारे यहाँ लाइट का इशू है, और हर बच्चा तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना कि वो इंटरनेट की एक पर्टिकुलर स्पीड जो है वो अपने घर पे लगाए, जिससे जूम जो है आप जूम पे वो सेशन ले सकें। अच्छा, फिर अगर एक स्कूल की टाइमिंग है, तो ज़रूरी नहीं है हर बंदे के पास नेट भी हो, वो मोबाइल भी हो, या लैपटॉप रख के या टैबलेट रख के वो पढ़ सकें। हमारे यहाँ का बच्चा पास आउट कैसे हुआ? हमारे यहाँ का बच्चा पास आउट कैसे हुआ ऑनलाइन सेशंस में? अच्छा, ऑनलाइन सेशंस के अंदर तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर आपको भी पता होगा कि यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर ऑनलाइन पेपर चल रहा है तो बच्चे हमें कॉल करते थे, मतलब मुझे तो बहुत सारे रेफरेंस से कॉल आती थी कि सर हमारा, मैं फ़लाँ के रेफरेंस से कॉल कर रहा हूँ, हमारा कल ये पेपर है, आप कर देंगे? तो मतलब ये हमारा मयार है ऑनलाइन एजुकेशन का कि पेपर आपका 3 घंटे पहले आपको दे दिया गया, या आपको एक दिन पहले बता दिया गया कि 24 आवर्स में आपको सबमिट करवाना है, तो बस फिर तो आपको पता है आप कहीं से भी करवा लें। और साहब महज आप एक उस्ताद की हैसियत रखते हैं, तो बच्चे इतने कॉन्फिडेंट होकर अपने उस्ताद से पूछते हैं कि आप हमारी हेल्प, पेपर में हेल्प आउट कर देंगे ऑनलाइन सेशन में। देखिए बच्चा है ना, अब उसको इस लेवल पे इतनी समझ नहीं होती, तो वो तो हर मतलब शॉर्टकट रास्ता ढूंढता है। तो बीइंग अ मेंटोर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम इन चीज़ों को अगर हम अप्रिशिएट करेंगे ना, तो हमारी जो यूथ है वो गलत राह पे निकल जाएगी। तो हमने इस चीज़ को एंटरटेन तो नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा बच्चा जहाँ एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए वहाँ से वो भटक गया, और अगर यही हाल रहा तो मेरे ख्याल से हम इस चीज़ का अदाला जो है वो हम नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल, ज़बरदस्त। वैसे इंटरनेट सोल्यूशन का अभी जो बात हम कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा इशू चल रहा है, हमारे अच्छे स्पॉन्सर भी हैं, बहुत अच्छी सोलर टेक्नोलॉजी वो इस टाइम मार्केट में उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है। टोटल नेटवर्क सोल्यूशन हमारे साथ होते हैं, हमारे स्पॉन्सर पार्टनर हैं। इसके अलावा अगर बात करूँ हाजियानी सकीना इंस्टीट्यूट, इनका भी बड़ा अच्छा एजुकेशन एक सेक्टर है जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एनिमेशन के हवाले से काम कर रहे हैं। तनवीर कमाल हमारा बहुत अच्छा ब्रांड है, ख़वातीन के हवाले से उनकी ड्रेसेस, ब्राइडल ड्रेसेस, पार्टी वेयर ड्रेसेस के हवाले से काम कर रहे हैं। नवेद अहमद, जो सूट मैं पहनता हूँ वो नवेद अहमद साहब के होते हैं, बड़े खूबसूरत ड्रेसेस होते हैं उनके, बड़े लोग तारीफ़ करते हैं। और ओमो वाटर, ये ओमो वाटर को पीना ना भूलिएगा जब भी आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में गुजर बसर करते हैं। और इसके साथ साथ नेल्सन हमारे पार्टनर होते हैं, रंग के बिना तो ज़िंदगी अधूरी है। इसके अलावा स्टूडियो 1028 हमारे साथ मौजूद होता है। कैप्टन तराना वेलफेयर हमारे साथ मीडिया पार्टनर हैं, स्पॉन्सर। द ब्यूटी मार्ट सैलून, ख़वातीन की बेहतरीन चॉइस, द ब्यूटी मार्ट सैलून एंड फिटनेस सेंटर, जो कि नाज़माबाद में वाक़ है। उसके अलावा अलहादी वेलफेयर हमारे साथ हमारी स्पॉन्सर पार्टनर हैं। और पेंटा एक ब्रांड है, वो हमारे साथ हमारे स्पॉन्सर पार्टनर हैं। तो नाज़रीन आइए, मुर्तज़ा अमीन भाई से तो गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे चीफ गेस्ट भी हैं, और हमारे सैयद जहांज़ेब साहब भी हमारे आज का हिस्सा हैं, और चीफ गेस्ट भी हैं। आप भी चीफ गेस्ट नात खाएँ हमारे। और आइए हम बढ़ते हैं अब हमारी जो जिस तरह से हम रोज़ाना की बुनियाद पर अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को, यूथ को सपोर्ट कर रहे होते हैं और उनके हवाले से कुछ एक्टिविटीज़ रखते हैं। तो आइए, 2 बड़े खूबसूरत नन्ही बच्चियाँ आज हमारे सामने मौजूद हैं, जो अपनी खूबसूरत आवाज़ में आज हम लोगों को रोशना करेंगी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कुछ शेर हमारे सामने नज़र करेंगी, उनकी शान में नज़र करेंगी। तो आइए हम बात करते हैं हमारी प्यारी प्यारी बच्चियों से। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? माशाल्लाह, सनम बतूल, इतना प्यारा नाम, क्या मतलब है इसका? तारीफ, किसकी तारीफ? सनम का मतलब सना, बतूल सना का मतलब है तारीफ, या बतूल का मतलब है तारीफ? सना का मतलब है तारीफ। माशाल्लाह, क्या सुनाएंगे आज? तू कुजा मन कुजा। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाह। तू मेरे हरम
मैं फकीर चमकते तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब तू अता ही अता तू कुजा तू कुजा तू कुजा कुजा तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास तू समंदर में बहती हुई प्यास तू समंदर में बहती हुई प्यास मेरा घर खाक पर और तेरी राग मेरा घर खाक पर और तेरी राग तुलमुंतहा तू कुजा कुजा तू कुजा कुजा तू अमीरी हर मैं फकीर तेरे गुण और ये लब मैं तलब तू अता ही अता मैं कता ही कता अंदाज़ में बहुत खूबसूरत प्यारी आवाज़ है। तो आज आपके बारे में, क्योंकि आपकी रहनुमाई भी फरमा रहे हैं, हमारे जो चीफ़ गेस्ट नाथा मौजूद हैं और हमारे चीफ़ गेस्ट जो सेलिब्रिटी टीचर हैं, क्योंकि एजुकेशन में भी टीचर हैं, तो यकीनन ये आपको रात में भी रहनुमाई करेंगे कि आपको मज़ीद इसमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जी सैयद जानज़ेब भाई क्या कहेंगे? बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा बच्ची ने, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। बस थोड़ी सी आपका जो सांस है, स्टेमिना जो है ना वो कमज़ोर है, इसको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करें। मतलब बाकी बहुत अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह। तो ये सांस टूट रहा है आपका, इसको आप थोड़ा सा घर में और प्रैक्टिस करेंगी तो और अच्छा पढ़ सकती हैं माशाल्लाह। मुर्तज़ा अमीन साहब क्या कहेंगे आप? पहले तो माशाल्लाह आपका नाम ही इतना प्यारा है, नाम ही आपका तारीफ़, और सुभान आप अल्लाह। फिर तारीफ़ करने वाली बनी है, और जिस नाम की आप तारीफ़ कर रही हैं सुभान तो अल्लाह। उसकी क्या बात है। सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी नात पढ़ी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें, और जिस तरह सर ने फरमाया कि आपकी जो सांस है ना वो अटक रही थी ना, तो थोड़ा सा इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दें। बाकी माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब हमारे सामने एक खूबसूरत सी और बारबी डॉल बन के आई है बच्ची। मैं इसका नाम तो जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? क्या नाम है आपका? माशाल्लाह हिबा। ये बताइए आपका फेवरेट कलर है ब्लू जो आप पहन के आई हैं? माशाल्लाह। कौन सा कलाम सुनाएंगी? ए रब्बे जुल जलाल। माशाल्लाह, इरशाद। तेरी लगी मिसाल कोई तू है बेमिसाल तेरी लगी मिसाल कोई तू है बेमिसाल ऐ रब्बे जुल जलाल ऐ रब्बे जुल जलाल ऐ रब्बे जुल जलाल ऐ रब्बे जुल जलाल ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल ऐ रब्बे जुल जलाल ऐ रब्बे जुल जलाल ऐ रब्बे जुल जलाल ऐ रब्बे जुल जलाल हम दोस्त ना तेरे महबूब की करूं हम दोस्त ना तेरे महबूब की करूं तौफीक कर अता मुझे जब तक जीऊं मरूं तौफीक कर अता मुझे जब तक जीऊं मरूं तेरे ही ज़िक्र पाक में तेरे ही ज़िक्र पाक में गुज़रे हुमायूं साल ऐ रब्बे जुल जलाल ऐ रब्बे जुल जलाल। अंदाज़ है बेटा, बहुत अच्छा अंदाज़ है। अब आपके बारे में बकाया राय देंगे हमारे जो आज गेस्ट मौजूद हैं। जी सैयद जानज़ेब साहब। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पढ़ा आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ परफेक्ट है। बस थोड़ा सा ये है कि आप इसको सबक की तरह से पढ़िए, ऐसे पढ़ें खो के, यानी बिल्कुल दिल से जो एक तारीफ़ होती है ना जिस तरह वो करते हैं। बहुत अच्छा पढ़ा, सब कुछ परफेक्ट है बिल्कुल,
लेकिन बस थोड़ा सा उसको खो के पढ़ेंगी और गुम होके पढ़ेंगी, फीलिंग्स के साथ पढ़ेंगी तो आपको भी मज़ा आएगा, और जो सामने सुन रहे होंगे बाकी कोई कमी नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुर्तज़ा बस अमीन भाई क्या प्रैक्टिस करते कहेंगे रहें। माशाल्लाह हिबा खुद इतनी प्यारी हैं, माशाल्लाह आपने जिस तरह का पढ़ी लग रही हैं, तो बहुत अच्छा आपने जो है हमदे बारी ताला भी थी और दुआ भी थी, तो बहुत अच्छा पढ़ा। जिस तरह से जानजेब भाई ने बताया कि आप खुल के पढ़ें ना, मतलब दिल से, मतलब आप जब पढ़ रहे हैं तो आप इधर ना देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो बस पढ़ें, आप खो जाएं इसके अंदर, क्योंकि दुआ मांग रहे हैं तो जब हम दुआ मांगते हैं तो फिर अल्लाह और हमारे बीच में जो है वो हम कलाम होते हैं ना, बीच में सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो बस इतनी सी बात है, बाकी माशाल्लाह दोनों ने जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त। माशाल्लाह मुर्तज़ा अमीन भाई ये दोनों बारबी डॉल्स हमारे साथ रहेंगी, अब तक हम ब्रेक पे नहीं जाते। उससे पहले हम आपसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। मुझे ये बताएं कि जो हमारे आजकल यूथ एक्टिविस्ट हैं, तो वो जिस तरह से खदमात अंजाम दे रहे हैं, तो उनको मज़ीद आगे, क्योंकि आप खुद भी यूथ एक्टिविस्ट हैं बहुत अच्छे, तो आपकी क्या खदमात हैं और जो लोग खदमात दे रहे हैं तो उनको मज़ीद आने वाली नस्लों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए हम जो है ना सोशल मीडिया के दौर में ना, मतलब बड़ी आसानियाँ हो गई हैं। अगर आप आज से 5-6 साल पहले देखें तो ये चीज़ें नहीं थी। आज आपको पे नहीं करना पड़ता, अगर कोई चीज़ सीखनी है तो आप सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब चैनल्स हैं लोगों ने इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को फॉलो किया हुआ है, तो आप बहुत ईज़िली तरीके से जो है वो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं ऐसे लोगों से जो लीड करते हैं यूथ को। तो मेरी पर्सनली खिदमत होती है कि जहाँ मैं जो है वो अपनी ज़ात से, यानी ये एक सदका है ना, इल्म का भी एक सदका है, कहते हैं कि अगर आपके पास इल्म है तो आप इसको फैलाएं, ट्रांसफ़र करें पास। और बिल्कुल, ये सुन्नत रसूल भी है, सुन्नत रसूल, अगर आपके पास इल्म है तो आप बांटें इसको। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग हैं अच्छा काम कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन दिखा रहे हैं, तो मतलब मेरा मानना है कि जो बड़े बड़े ख्वाब ना दिखाएं, जो रियलिटी है वो उनको बताएं कि किस तरीके से जो है वो आगे, जब यूथ जो है वो हमारी एक इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन तक वो एक ख्वाबों में चल रही होती है, उनको नहीं पता होता कि आगे उनके साथ क्या मसले मसाइल होने हैं, किस तरीके से महंगाई जो है वो हमें इम्पैक्ट करती है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस्ड, मतलब जब डिग्री लेके जाते हैं तो आपको जो है वो एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मतलब मैं यही कहूँगा कि जितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर यूथ को जो है वो इन चीज़ों से जो है वो इन चीज़ों को बताएं कि क्या मार्केट के अंदर रियलिटी क्या है, ना कि बस वो एक आजकल जो है वो मोटिवेशनल बड़ा चला हुआ है कि हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मोटिवेशन आपकी एक पर्सनल अंदर से आती है ना, अब मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता, ब्लड सर्कुलेशन है, आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, साथ साथ बता सकता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पर एक माशरे में एक आजकल हर नया बंदा जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर, मैं पर्सनली अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कहता, नहीं आप तो लेक्चरर, मैं लेक्चरर हूँ, मैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ। आप माशाल्लाह इतनी कम एज में आप इतने सारे लेक्चरर के आपने तजुर्बे हासिल करे, यूथ एक्टिविस्ट भी हैं, और इसके अलावा दीगर गुरु जो आपका कोचिंग सेंटर, गुरुजी कोचिंग सेंटर, उसके आप ऑनर भी हैं। तो ये बताएं कि और माशाल्लाह बिल्ड भी देख कर आपकी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, ज़ाहिर देखने वालों को लगती है, मुझे भी लगती है। तो इस उम्र में कैसे इतने सारे तजुर्बेकारियाँ आपने करी? सर देखिए मैं कहता हूँ भूख होनी चाहिए ना, वो कहते हैं हंगर होनी चाहिए किसी भी चीज़ को पाने के लिए। जब तक आपके अंदर खुद जज्बा नहीं है ना, एक भूख प्यास नहीं है, अगर मैं इन सिंपल वर्ड कहूँ, तो आप उस चीज़ को नहीं पा सकते। प्लस आप कोई भी काम करें, मतलब एक यूथ को एक मैसेज है, आप कोई भी काम करें, लेकिन उसके अंदर जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते, अगर आप उस काम में परफेक्शनिस्ट नहीं दिखाते, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। होता यह है कि हम कोई काम तो स्टार्ट कर लेते हैं या कोई फील्ड तो चूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो मेरा सिर्फ कहना ये, आप कोई भी करियर चूज़ करें, जिस तरह मैंने जब टीचिंग करियर चूज़ किया तो मैंने कहा कि बस अब अगर टीचिंग करनी है तो जो अपना सब्जेक्ट है उसके अंदर इतना आपको जो है वो परफेक्ट हो जाना है कि जब आप मार्केट के अंदर डील करें स्टूडेंट्स को या किसी को भी, तो आपके सब्जेक्ट का कोई कॉम्पिटिटर ना हो। तो ये अगर यूथ को बात समझ आ जाए कि अगर कोई नात ख्वां है, कोई मिसाल के तौर पे कोई बंदा एक्टर है या कोई होस्ट है, वो अपनी फील्ड के अंदर अपने आप को इतना पक्का मजबूत कर ले तो वो खुद ही आगे जो है वो तरक्की जो है वो आगे चलती रहेगी। बिल्कुल, मतलब किसी एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे रहते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, जो आपकी स्पेशलिटी हो आपकी। बिल्कुल, माशाल्लाह क्या बात है। मुर्तज़ा अमीन भाई आप तो साथ रहेंगे हमारे प्रोग्राम के एंड तक, और अब मैं जानिब बढ़ूँगा हमारे सैयद जानजेब साहब, बहुत खूबसूरत नात के नजराने पेश करते हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में आप पेश कर रहे थे। तो मैं चाहूँगा कि ब्रेक पे जाने से पहले 1 से 2 शेर आपसे भी नात के सुन लिए जाएँ।
दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं क्या दूँ। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं क्या दूँ। अब अब तो आँखों में कुछ नहीं है, वरना कदम में आके बिछा दूँ। मेरे आँसू मोहब्बत में है, इनसे वास्ता उनकी यादें, इनकी मंजिल है ख़ाके मदीना। ये गौहर कैसे लौटा दूँ, इनकी मंजिल है ख़ाके मदीना। ये गौहर कैसे लौटा दूँ। मुझको इक़बाल से जी नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे कि आपको पता है उलमा व मशाइख के हवाले से हम एक सेगमेंट करते हैं और हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद होते हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत अच्छी आलमी शख्सियत उलमाए कराम मौजूद हैं, जिनका तारुफ़ मैं भी कराता चलूँगा, क्योंकि आजकल हम बात भी करेंगे उन मसाइल पे जो कि आजकल नॉर्मल रूटीन्स में हमें पेश आ रहे हैं, जो कि हैं हुकूकुल इबाद के बारे में। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और हमारे यानी हुकूकुल इबाद के जो मसाइल हैं उस पर हम बात करेंगे कि हमें अपनी बहनों के साथ, अपनी घरों में अपने माओं के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दीगर दोस्तों के साथ हमें किस तरह के हुकूकुल इबाद रखने चाहिए, अपने साथ काम करने वालों के, अपने साथ रहने वालों के क्या हुकूकुल इबाद हैं। तो आइए हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। उसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलमी शोहरत याफ्ता आमिल अल्लामा जनाब सिब्तुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। खुशामदीद पेश करते हैं आपको सहर की ट्रांसमिशन में, अनवारे रमज़ान में। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हुकूकुल इबाद पे कुछ रोशनी डालें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ैद भाई, आपने बहुत ही प्यारा सवाल किया और बहुत प्यारी बात की और हुकूकुल इबाद के हवाले से। और आज के दौर में इस्पुन फ़ितर दौर में देखें तो हुकूकुल इबाद हम कई ज़ावियों से और कई तरीक़ों से
99% बोले सो हम पामाल करते जा रहे हैं। हुकूल इबाद पर हम गुफ्तगू करें तो ये इतना वसी एक सवाल है और इसमें इतनी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हम जिसको शुमार करने भी बैठे तो वक्त साथ ना दें बहुत, क्योंकि हुकूक अल्लाह के बाद जो है, देखिए मिसल हम नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, रोज़ा रखते हैं अल्लाह के लिए, हम नेक जाम अल्लाह के लिए, ठीक है, वो बंदे और रब के दरमियान के मामलात हैं। अगर उसमें से कोई कोताही हो जाती है, अगर हम रब की नाफरमानी हमसे अल्लाह ना कर हो जाए, कोई गुनाह हो जाता है, तो रब ताला बड़ा करीम ज़ात है, वो चाहे तो माफ़ भी कर सकता है। मगर हुकूकुल इबाद का जो मामला है वो रब ताला ने बंदों पर छोड़ा हुआ है। जैसे कि मिसाल भी नॉर्मली आप ले लें, आज आप हम इस वक्त बैठे में शो में माशाल्लाह आपका सहरी के वक्त करीब आपका ये सिलसिला चल रहा है, आप मुझसे अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं आपसे अच्छी गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर साहब मौजूद हैं, कई मेहमानों को आप बुलाते, ये भी हुकूकुल इबाद में है। आप इस सिलसिले के ज़रिए कई लोगों को अच्छा पैगाम देने, एक दिन की मालूमात मिल रही, कई मौज़ूआत पे गुफ्तगू का सनख़ हज़रात है, दुनिया आपको देख रही है, यानी कि एक इल्मी मालूमात मिल रही है लोगों को। एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं, रिश्तेदारों के और कुछ लोग अगर हमारे नॉर्मल रूटीन में पेश ही आते हैं कि गरीब लोग जो होते हैं उनके हम हुकूकुल इबाद मार देते हैं कि उनको गरीबी की वजह से, बिल्कुल सही कहा। अगर हमारे रिश्तेदारों में कोई ऐसे लोग पाए जाते हैं तो हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, ये तो हुकूकुल इबाद को मारना हुआ, तो उसके बारे में क्या है? बिल्कुल आपने बहुत प्यारी बात की और आजकल ज़्यादा देखने में ये आता है। और सबसे पहले हमारे पर फ़र्ज़ ये है कि हम पहले अपनों में देखें, जैसे रमज़ान शरीफ का महीना है, तो गरीब है, चाहे वो बहन है या भाई है, किसी भी ज़ावी से रिश्ता है, और हमें मालूम है और मुझे पता चल गया रब ताला ने मुझे इस्तात दी, और अगर मैं इससे गाफिल ना, मैंने इग्नोर किया, तो रब क़यामत के दिन मुझसे सवाल हो सकता है। इस्लाम में हुकूकुल इबाद के हवाले से क्या पैगामात हैं, उसमें मुख्तसरन रोशनी डालते हैं। सबसे पहले मैं यही अर्ज़ करूँगा, अगर हम उसवा हसना लें, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सरकार की उसवा हसना लें तो हमारे लिए बेहतरीन एक नमूना है, एक ज़ाब्ता हयात है कि सरकार की सीरत के मुतालिक हम रहें तो सरकार ने किस तरह से लोग हुकूकुल इबाद के हवाले से पेश आए। कोई परेशान हाल होती तो उसकी मदद किया करते थे, कोई बीमार होता था तो उसकी आयादत के लिए जाया करते थे, कोई साइल आपके पास आ जाए आपको खाली ना लौटाया करते। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रोशनी डाली हमारे अल्लामा साहब ने दीन की राह में बात करते हुए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे साथ मौजूद ही होते हैं अल्लामा जिस पे हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गुफ्तगू कर रहे होते हैं। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे जो कि हमारे रोज़ की ज़ीनत होते हैं और हमारे बहुत अच्छे अच्छे तजुर्बे बताते हैं, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हवाले से, सेहत और तंदुरुस्ती के हवाले से में चीज़ें बताते हैं हमारे डॉक्टर नसीरुद्दीन शाही साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह कैसा। सबसे पहले ये बताएं आपका रोज़ा कैसा गुजरा आज? अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान से कुछ अर्से पहले तो शदीद गर्मी थी जी, और ये यकीन होता है कि इंशाल्लाह रमज़ान में अल्लाह सब्र देता है, तो वैसे भी मौसम कुछ बेहतर हो गया और रोज़े का तो पता भी नहीं चलता, बहुत अच्छा रोज़ा गुजरा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये था, सहरी के बाद नॉर्मल लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि सहरी करने के बाद उनको थकावट महसूस होती है, फ़ौरन से सो जाते हैं, तो उस हवाले से क्या ये कोई बीमारी तो नहीं है? असल में सहरी के बाद थकावट का महसूस होना सिर्फ एक नफ्सियाती अमल कह सकते हैं, क्योंकि उसकी रूटीन जो है वो बदल जाती है। अगर हमारी रूटीन रोज़ फजर में उठने की हो और उसी हवाले से नाश्ता करना और ये रूटीन में हो, तो रमज़ान भी उसे एक आम महीनों की तरह से महसूस होगा। तो सिर्फ एक नफ्सियाती अमल है, क्योंकि दरअसल उसकी नींद डिस्टर्ब होती है, अपने उसके रूटीन डिस्टर्ब होते हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा कमज़ोरी महसूस करता है। डॉक्टर साहब, मैदे में तेज़ाबियत महसूस होती है सहरी के बाद, अफ्तारी के बाद, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दाम हैं? असल में तेज़ाबियत मैदे में जो है, हर वो चीज़, या जिसे हम कहते हैं कि इसके कांधों पर इतना बोझ डालो जितना बर्दाश्त करें जी, हम अपने मैदे पर इस कदर ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो खाने पीने का जो मामला है, अगर उसे ही हम सही कर दें, जैसे उसमें बहुत ज़्यादा मसाला जात और जो आजकल हमारे पकाने के जो मामलात हो चुके हैं, उसको अगर हम बेहतर कर लें तो मैं समझता हूँ मैदे की 90% शिकायत इसी से ख़त्म हो सकती है। अच्छा, सहरी या अफ्तारी के बाद जो लोग फ़ौरन से लेट जाते हैं खाते ही ना, तो अक्सर नॉर्मली गुनूदगी आ जाती है नींद की, तो ऐसा करना चाहिए? असल नींद का मामला तो कहते हैं कि अपने इख्तियार से हटकर है, लेकिन अपने मामलात को दुरुस्त रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि सहरी के बाद भी नमाज है और इफ्तार के बाद भी नमाज है, और अगर दोनों नमाज़ें अगर इस नींद की वजह से खुदा न खास्ता ज़ाया हो जाए तो मैं समझता हूँ इस इबादत का वो मज़ा नहीं होता। बहरहाल थोड़ा सा इंसान अपने आप पर ऐसा यकीनन महसूस होता है, और इसके मामलात अल्लामा साहब बेहतर बताएंगे कि जो है इस वक्त शैतान भी अपना जो इस वक्त तो गो के बंद होता है, लेकिन उसका तसलसल चल रहा होता है, तो उस हवाले से नमाज ज़ाया ना हो
तो अगर ऐसी कोई गनूदगी आ भी रही हो तो इसे तोड़ देना चाहिए। वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं डॉक्टर साहब जो जिससे सहरी और अफ्तार में हमें परहेज़ करना चाहिए? असल में जैसे अभी मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि रमज़ान से पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था कि शुगर के मरीज़ और दिल के मरीज़ रोज़ा कैसे रखें। एक बड़ा प्रोग्राम होता है सालाना बुनियाद पर, तो शुगर और दिल के हवाले से बात की जाती है कि बड़ा परहेज़ करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। लेकिन इन दोनों ही मामलात में परहेज़ का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। शुगर और दिल के मरीज़ों को जो हम ग़िज़ाएँ देते हैं उसे सेहतमंद ग़िज़ा कहा जाता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा सेहतमंद ग़िज़ा के मैं थोड़ा सा इसको मुकम्मल बहुत करूं। अच्छा। सेहतमंद ग़िज़ा के तस्वुर में कम नमक, कम चिकनाई, कम मीठा। तो अपनी ग़िज़ा में तीनों चीज़ें जो एतदाल के साथ अगर इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन ग़िज़ा बहुत बन ज़बरदस्त, जाएगी। बहुत ज़बरदस्त मशवरा करा और रहनुमाई फरमाई। और नाज़रीन अब हम बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको इजाज़त देते हैं। डॉक्टर साहब आपका आने का बहुत शुक्रिया, अल्लामा साहब आपका आने का बहुत शुक्रिया। और हम बढ़ते हैं अब सहरी की तैयारी की तरफ। हेलो 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 हेलो। शुमाइल। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? जी अपने ही वालिद साहब का मशहूर ज़माना कलाम भर दो झोली मेरी है मोहम्मद से आगाज़ करो, तो समाज फरमाइए। तो अल्लाह भी रसूल का, जन्नत रसूल की, तो दोज़ख में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली।
मुखालिफ ज़माना किधर जाए हम, हालते बेकसी किसको दिखलाए हम तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा, हम तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा, किसके आगे भला हाथ फैलाए हम, भर दो झोली मेरी कारे मदीना, भर दो झोली मेरी, हम तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा, किसके आगे भला हाथ फैलाए हम, भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली। हक से पाई रोशन करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली, हो मरहबा दोनों आलम के वाली, हो मरहबा दोनों आलम के वाली। हक से पाई रोशन करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली, किस्मत का चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली, उसकी किस्मत का चमका, आहे चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका, जिस पे नजरे करम तुमने डाली, तो भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, ओहो भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान। दर सूरत हर्च हस्त मौजूद थी, आयात कमाल हक आया नस्त बता, आजाद के दर पर बुद तू
सरला मकां से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी सरला मकां से सरला मकां से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी सरला कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की बलगल्लुला बेकमाल ही कोई हद है उनके उरूज की बलगल्लुला बेकमाल ही कोई हद है उनके उरूज की बलगल्लुला बेकमाल ही कोई हद है उरूज की कोई हद है उनके 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 उरूज की कोई हद है कोई हद है 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 कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की ये कमाल हुस्न का मौजज़ा के फिराक हक भी न सह सका कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की शब मेरा जिलिया अर्श बरी पर बुलवा